प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। पटना में बीपीएससी छात्रों के आंदोलन के समर्थन में और छात्रों के ऊपर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ दरभंगा में वामपंथी के साथ राजद कार्यकर्ताओं ने दरभंगा स्टेशन पर किया प्रदर्शन। पटना में बीपीएससी छात्रों के आंदोलन के समर्थन में और छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज के खिलाफ दरभंगा में प्रदर्शन वामपंथी के साथ राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा बिहार बंद का दरभंगा में असर दिखा। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर सोमवार की सुबह 8:30 बजे प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन को रोका। बता दें कि दरभंगा से दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को प्रदर्शनकारियों ने कुछ देर के लिए रोका। प्रदर्शनकारियों के द्वारा रेल पटरी पर उतरकर यह प्रदर्शन किया गया और ट्रेन के इंजन पर चढ़कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में आयशा RYA के साथ युवा राजद कार्यकर्ता एवं SFI के कार्यकर्ता भी शामिल थे। बीपीएससी में पेपर लीक के खिलाफ पटना के सड़कों पर लगातार 13 दिन से बैठे छात्र नौजवान के समर्थन में आज आयशा RYA के राज्यव्यापी आह्वान पर हम लोग बिहार का चक्का जाम कर रहे हैं। आप जान रहे हैं कि बिहार एक ऐसा प्रदेश बन गया है जहां के छात्रों के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जितना प्रवेश परीक्षा हो रहा है सब कहीं न कहीं पेपर लीक में चला जा रहा है। बीपीएससी ऐसा प्रवेश परीक्षा जो बीपीएससी पास करके लोग अधिकारी बनते हैं, वैसा प्रवेश परीक्षा का क्वेश्चन लीक हो रहा है। और हमारी जो सरकार है, हम लोग कह रहे हैं कि बिहार के अंदर छात्र त्रस्त है और नीतीश कुमार दिल्ली में जाके मस्त है, ये सरकार चलने वाली नहीं है। हम लोग मांग कर रहे हैं, किसी बीपीएससी का छात्र सोनू था जिसका संस्थानिक हत्या हो गया है, जो लंबे समय से तैयारी कर रहा था और क्वेश्चन लीक हो गया और उन्होंने अपना आत्महत्या कर लिया। वैसे छात्र सोनू को भी सरकार संज्ञान में ले, सोनू के परिजन को मुआवजा दे और पटना के अंदर में जो वहाँ के जिलाधिकारी के द्वारा जो पटना के छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चलाया गया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, वैसे अधिकारी पर तत्काल कार्रवाई हो और बिहार बीपीएससी परीक्षा का पुनः आयोजन हो। इसी मांग को लेकर के आज हम लोग राज्यव्यापी चक्का जाम कर रहे हैं। किन मांगों को लेकर आज सड़क पे हैं? देखिए, संवैधानिक अधिकार होता है किसी भी निर्णय का विरोध करना, सरकार के किसी भी निर्णय का विरोध करना। आज बीपीएससी परीक्षा ले लीजिए या बिहार में कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं है जिसका पेपर लीक नहीं हो रहा हो। आखिर नीतीश कुमार जी आज भाजपा की गोद में जाके बैठे हैं और उनके माफियाओं के द्वारा वो सारी विधि व्यवस्था लागू होती है बिहार में जैसा वो चाहते हैं। आज कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीपीएससी के छात्रों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, ये बिहार बुद्ध की धरती रही है। शांतिपूर्वक तरीके से ये नौजवान अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर बैठे थे और उनके साथ जो बर्बरता बरताई गई है, आज उसी के खिलाफ में आज हम लोग सड़क पे उतरे हैं पूरे बिहार को बंद कराने का। उसी कड़ी में पूरे दरभंगा को हम लोग यहाँ महागठबंधन के साथी, आयशा के साथी, छात्र नौजवान साथी, युवा राजद के साथी एकत्रित हुए हैं और इस बंदी को हम लोग सफल बनाने में लगे हुए हैं। देखिए, सरकार की जो हठ धर्मिता है वो सबके सामने, पूरे बिहार के सामने उजागर है। आज जिस तरह से बिहार की सबसे बड़ी सिविल सर्विसेज की परीक्षा में जो धांधली हुई और उसका जो पूरा उजागर आज छात्र नौजवान कर रहे हैं, निश्चित रूप से सरकार के भीतर भी खलबली मचेगी और मचनी शुरू हो गई है। 13 दिनों से आंदोलन चल रहा है। उससे पहले बीपीएससी परीक्षा में जो नॉर्मलाइजेशन का सवाल था उसको लेकर के छात्रों ने प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार नहीं मानी। फिर भी विद्यार्थी अपने दम पर परीक्षा देने के लिए तैयार हुए और नीतीश कुमार के नाक के नीचे बापू सभागार के परीक्षा सेंटर पर परीक्षा पत्र लीक हो जाता है। छात्रों ने कहा कि संपूर्ण बिहार का परीक्षा पत्र आप रद्द कीजिए और फिर से हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार की जो मंशा है, सरकार जो लगातार शिक्षा माफियाओं के चंगुल में फंस गए हैं, क्योंकि यदि आप देखिएगा कि यदि कहीं से ही प्रश्न पत्र लीक होता है तो बिहार का पटना पहला स्थान पर आता है और उसमें जो लोग शामिल होते हैं वो कभी विजय चौधरी के साथ पाए जाते हैं, कभी नीतीश कुमार के साथ पाए जाते हैं। और इसीलिए लगातार जो शिक्षा माफिया के चंगुल में नीतीश कुमार है और डबल इंजन की सरकार है, इसी वजह से आज इतने बड़े आंदोलन के बाद भी सरकार परीक्षा रद्द करने की बात नहीं कर रही है। इसी कड़ी में एक छात्र जो अपने घर का इकलौता चिराग था, जो संघर्ष करके अपने परिवार को आगे लाना चाहता था, सोनू कुमार, उसने आत्महत्या कर ली, जिसे हम संस्थानिक हत्या कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम ये मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी परीक्षा पत्र को आप रद्द करके पुनः उसका एग्जाम लिया जाए। जिस छात्र नौजवानों पर शांतिपूर्ण आंदोलन पर जो पुलिस का दमन हुआ है, उसके जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हो और सोनू कुमार के परिजनों को मुआवजा दिया जाए। इस सवाल पर आज चक्का जाम है और यदि इस सवाल को आज सरकार हल नहीं करती है शाम तक, तो बहुत जल्द
हम लोग पटना में नीतीश कुमार का घेराव करेंगे और पूरे बिहार से हजारों हजार नौजवान पटना के धरती पर होंगे और नीतीश कुमार का पुलिस का लाठी और वाटर कैनन कम पड़ जाएगा। इस बात का घोषणा के लिए आज ये चक्का जाम है।